ये करेंगे बताऊँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र जायसवाल है और मेरा चैनल बिजनेस फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको मधुमक्खी की खेती के विषय में बताऊंगा, जो कि अपने मध्य प्रदेश और इंडिया के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अपने मध्य प्रदेश में ये हमारा दूसरा प्लांट तैयार हुआ है और जो ये ग्राम पिपरी है, इसका परिचय थोड़ा सा सर हमारे देंगे। तो सर के यहाँ लगा हुआ है। सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम अरुण प्रसाद द्विवेदी है। मेरा ग्राम पिपरी थाना बैकुंठपुर के पास रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2017 से मैंने ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र रीवा से प्राप्त किया था और उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे अच्छा लगा। अब मैं 30 बॉक्स से अपना प्रोडक्ट शुरू किया था। आज के डेट में 300 से 400 बॉक्स हमारे पास मधुमक्खी उपलब्ध हो गई हैं। एक दिक्कत पड़ा करती थी कि शहद हमारी जब निकलती थी तो हमको मजबूरन कच्ची शहद ट्रेडर्सों को देना पड़ता था, किसी औने पौने भाव में देना पड़ता था। लेकिन आज सौभाग्य ये है कि उद्यानिकी और यूबीआई के मिलाप से हमको कुछ लोन प्राप्त हुआ। उस लोन के आर्थिक रूप से अपना प्लांट मैंने स्थापित कर लिया, जिससे प्रोसेस करके अब हम अस्थायी रूप से शहद का व्यवसाय बढ़ाते हैं। और इसमें मधुमक्खी का कई रूप होता है। मधुमक्खी लोग जानते हैं सिर्फ मधुमक्खी पालना, लेकिन मधुमक्खी का सार्थक रूप ये देखना चाहिए कि इनसे लाभ क्या है। मधुमक्खी से लाभ 7 प्रकार का पूरा लाभ मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग शहद पर फोकस करते हैं, जो कि मधुमक्खी का शहद सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। इससे बहुत रत्न हैं, बहुत फ़ायदाएँ हैं, बहुत सीख है। जैसे कृषि पर इनका सबसे बड़ा फोकस होता है मधुमक्खियों का। जैसे मान लीजिए आप खेती करते हैं और परागण के कीट नहीं हैं, पर परागण करने वाले कीट नहीं, तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। मधुमक्खियों के सहयोग से आपके खेती का प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। जैसे दलहन में अगर देखा जाए तो 60 से 65% की बढ़ोतरी होती है। तिलहन में देखा जाए तो 65 से 70 से 75% की बढ़ोतरी होती है। हार्टिकल्चर में जैसे अमरूद नींबू को देखा जाए तो उसमें 100% की बढ़ोतरी होती है। जैसे कि इनके परागण से खेती की दुगनी आय के विषय में लोग सुने हैं, पर अभी तक दुगनी का अर्थ नहीं समझ पाए। क्यों? जैसे खेती का अरहर ले लीजिए आप, मूंग उड़द ले लीजिए आप, कोई भी दलहन तिलहन ले लीजिए, तो इसमें मेन कारण होता है कि फल तो देखते हैं लोग, लेकिन उसके फूल से कोई भी फ़ायदा नहीं ले पाते विदाउट मधुमक्खी के अलावा। अब उससे दुगनी खेती कारण कैसे बन सकता है मधुमक्खी के कारण? जैसे कि फूल से आपको पॉलन मिल गया, फल का उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, अब फूले से उनका नेक्टर मिल गया जिससे शहद बनाई जाती है। तो अभी तक के लोग किसान क्या करते हैं कि केवल फल का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब फूलों से भी उनको फ़ायदा इनके माध्यम से शुरू हो जाती है, जो उनसे 2 पदार्थ अतिरिक्त पा जाते हैं। जैसे फूल से पराग भी ले लिए और फूल से शहद भी ले लिए, और इनके परागण होने के कारण प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी आ गई। इस कारण से 60 से 70% की बढ़ोतरी किसानों को फसल में मिल गई। जी सर, थोड़ा सा सर हमको आप मधुमक्खियों के बारे में किसानों को थोड़ा सा दिखाना चाहें, कैमरा के माध्यम से हमारे व्यूवर्स देखेंगे, तो थोड़ा सा मधुमक्खी के इसमें दिखाइए सर कि वो लेते आइए थोड़ा उसको स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए, इसमें जो शहद भर गई है, जी बिल्कुल सर, देख पा रहे हैं। अब इसमें शहद पूरी तरह से भर चुकी है। अब इसमें सील्ड पैक कर देंगी। बिल्कुल सर। अब सील्ड पैक करने के बाद अब इसमें हमको मशीन द्वारा ये निकालना पड़ेगा।
इसमें एक रानी मक्खी होती है जी सर। जो सभी मक्खियों को हैंडल करती है जी सर। और उसके निर्देश पर ये सभी वर्कर कार्य करते हैं। इसमें ड्रोन भी होते हैं। बिल्कुल सर। ये देखिए, ये जो अंडा बीच में ऊंचा आ रहा है, ये रानी का सेल है। अब इससे रानी तैयार होगी। जी सर। ये अंडा के ऊपर जो बैठे हैं, जी जी। इससे रानी तैयार की बात है। ये रानी वाला सेल है। जी सर। अच्छा, इससे रानी मतलब वो अब इससे रानी तैयार होगी। जी जी। इसको पैक कर देंगे। जी सर। 1 हफ्ते बाद ये रानी इससे निकल आएगी। जी जी सर। ये ड्रोन जो बड़े बड़े हैं, ये ड्रोन हैं। बिल्कुल सर। अच्छा शहद प्राप्त हो गया है, बिल्कुल भर गया है। सर। इसमें उसमें कितना करीब शहद निकलता होगा? ये जो शिशु खंड का फ्रेम होता है, जी सर। इसमें 250 से 301 फ्रेम में एक बार में निकासी होती है। एक फ्रेम से, एक कॉलोनी से 250 से 300 ग्राम। 300 ग्राम। लेकिन सुपर बॉक्स जो होता है जी सर। तो 350 से 400 ग्राम तक का होता है, जी सर। क्योंकि उसमें केवल शहद होता है। जी जी सर। और ये शिशु खंड में आधे में बच्चे होते हैं, लार्वा के ऊपर होता है, आधे में शहद दी जाती है। जी सर। इसलिए इसकी मात्रा थोड़ा कम पड़ती है। जी सर। पर दोनों को मिला करके जी सर। 10 दूनी 20 फ्रेम हो गए। जी सर। 300 ग्राम का भी औसत ले लें जी सर। तो 6 केजी शहद हमारे एक बाग से एक बार में बाग प्राप्त से होती। सर के माध्यम से जैसे हमको जानकारी मिल रही है कि एक बाग से करीब 6 किलो शहद प्राप्त हो सकती एक बार में। है एक बार में। महीने में अगर इनका फ्लावर अच्छा है यस सर। तो हम 3 से 4 बार भी इनकी निकासी कर लेते हैं। 3 से 4 बार तक महीने में। इसलिए औसत इनका 40 केजी से 90 केजी तक एक बाग से पूरे सीजन का अनुमान होता है। जी सर। जी सर। मतलब एक सीजन में आप 40 किलो से 1 कुंटल तक शहद एक पर बाग से निकाल सकते हैं। जी। एक सीजन में, यानी 6 महीने का सीजन। दीजिए जी व्यूअर्स को। जी। थोड़ा सा बॉक्स आप पास से थोड़ा सा दिखा दीजिए कैसे बॉक्स होते हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरह की कॉलोनियाँ होती हैं, इस तरह की मक्खी होती हैं। ये अपना छिद्र बनाई हैं, इसी पे अपना शहद भर रही, इसी पे पैकिंग कर रही हैं। जी। और ये मशीन द्वारा निकाला जाता है। इसका बगैर मशीन का निकालने का कोई भी चारा नहीं होता। डायरेक्ट शहद प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट मशीन। बिल्कुल सर। होना चाहिए, दलदल नहीं होना चाहिए। कीटों से थोड़ा बचाव करना पड़ता है। साफ़ सुथरी सूखी जगह होनी चाहिए बारिश में। अभी उसको प्लांट